नमस्कार मित्रों, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की प्रत्येक लाडली बहनों के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा की है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मित्रों, आप इस लाइव वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी पता लग सके। सारी दुनिया को मालूम है मोदी जी प्रधानमंत्री है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब कांग्रेस, इंडी गठबंधन ये तो बताए उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। धन्नू, पन्ना, कल्लू, लल्ला, मन्ना, जुम्मन, अरे कुछ बताओ तो भैया, आप ईमानदारी से बताओ। एक मटका खरीदने भी अगर गर्मी के दिन में बाजार जाते हो तो उठा के ठोक के देखते हो कि नहीं टनाटन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी रिश्ता रहे इस तरह। कोई भी चीज आप देख परख नहीं लेते हो तो प्रधानमंत्री देख के बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे सब पता बनाना चाहिए कि नहीं? तो कांग्रेस के मित्रों ये तो बता दो कौन नरेंद्र मोदी के मुकाबले। बोले देखा जाएगा, बाद में तय कर लेंगे। बीच में आया कि प्लान चल रहा है, एक साल के लिए बना देंगे। पहले साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा, तीसरे साल। एक बार इनने बनाई थी सरकार तो कितने प्रधानमंत्री बदले थे? गुजराल जी, देवेगौड़ा जी, पता नहीं कौन कौन बनाते रहे। और इसलिए प्रधानमंत्री बनाना है तो कौन को बनाओगे बताओ? अभी जो मंच पे दिखाई दे रहे हैं ना, एक बहन बैठी है, बाकी सब भाई बैठे हैं। अगली बार के चुनाव में जय सिंह जी आधे नीचे नजर आओगे, बहन ही बैठेंगी यहाँ। क्योंकि लोकसभा विधानसभा में भी अब रिजर्वेशन हो गया है। और केवल इतना नहीं मेरी बहनों, मैं तो गांव में पैदा हूं, कोई नेता नहीं हूं, आपका भाई हूं। नेता लगता हूं क्या आपको? नेता लगता हूं क्या? जोर से बोल के बताओ ना, नेता लगता हूं क्या? नेता हूं कि भैया हूं? बहनों का भैया और भांजे भांजियों का मामा। और ये रास्ता इतना प्यारा है कि बहन और भांजे भांजियों के लिए जिंदगी न्यौछावर करने की इच्छा होती है। मैं जहां जाता हूं वहां मेरी बहनें दौड़ के आती है और कहीं तो लिपट जाती है कि भाई बहन का पवित्र रिश्ता। और मेरे मन में भी यही संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं लगातार आपकी सेवा करूं और आपकी आंखों में कभी आंसू ना रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। ये सिलसिला कोई आज से प्रारंभ नहीं हुआ। मैंने बचपन से जो तकलीफें देखी थी बहनों की जिंदगी में, बेटियों की जिंदगी में, वो मन को पीड़ा और तकलीफ तो कर देती। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाओ, मिठाई लाओ, हवाई फायर करो, ढोल बजाओ। और बेटी अगर आ गई तो भैया का चेहरा उतर जाए। जब ये भेद देखते थे तो मन में बहुत पीड़ा होती थी। एक ही माँ की कोख से जन्म लेने के बाद बेटा और बेटी में भेद क्यों? बेटियों के साथ न्याय क्यों नहीं? और इसलिए मेरी बहनों, जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिल में ये तड़प थी कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को वरदान बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। और मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बना दी। और आज मुझे गर्व है कहते हुए कि 50 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं आज जो लखपति बन गई है। 50 लाख जिनकी पढ़ाई लिखाई बाकी इंतजाम हमने किए, वो बताने का विस्तार से समय नहीं है। मेरे मन को ये बात भी तकलीफ देती थी कि बेटी की शादी को ही बोझ बांध देते हैं लोग। और जब मैं कन्या विवाह जैसी योजना बनाई, मैं देखता था गरीब बहना जब बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के 4 दिन पहले तक काम करती थी और 8 दिन बाद फिर फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांध के खेतों में मजदूरी करने जाती थी। तब मन में ये दर्द होता था कि भगवान, वो दिन कब आएगा जब मेरी इस बहन को बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना 2 महीना आराम करने का मौका तो मिल जाए। और इसलिए संबल योजना बना के बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देने का प्रावधान किया ताकि गरीब बहन भी आराम कर ले। मैं हर एक योजना के बारे में बात नहीं करूंगा, लाडली बहना भी इसी दर्द से निकली
कि 1500 रुपया की जरूरत हो तो हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार घर से और पतिदेव से भी नहीं मिलते थे। मुझे लगा मेरी बहनें शान से, गर्व से और आत्मविश्वास से तब जिएंगी जब उनका अपना बैंक अकाउंट होगा, उसमें हर महीने पैसे आएंगे और जब चाहेगी निकालेगी और खर्च करेगी। इसलिए मैंने बनाई लाडली बहना योजना। और मेरे भाइयों और बहनों, बताओ बहनों, अच्छा किया कि नहीं किया? थोड़ा सा तो बता दो। ये बहनों को आत्मविश्वास से भरने वाली हो। मैंने कई बहनों से पूछा, बहन क्या फर्क पड़ा? बोले घर में इज्जत बढ़ गई है भैया, परिवार में इज्जत बढ़ गई। मेरी बहनों, अगला कदम होगा लाडली बहना को लखपति बहना बनाना। लखपति बहना हम राजनीति में इससे काम नहीं कर रहे हैं। एक बार और सांसद बन के फूल जाए। आपकी जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जिंदगी कैसे बदले? गरीब की जिंदगी, किसान की जिंदगी, माताओं बहनों की जिंदगी, बेटा बेटी की जिंदगी। और जो भूमिका मिली, विधायक थे तो विधायक रह के काम किया, मुख्यमंत्री सांसद थे तो सांसद रह के काम किया, बाद में मुख्यमंत्री बना तो मुख्यमंत्री रह के काम किया। और अब अकेले भारत सिंह नहीं, मामा भी दिल्ली जा रहे हैं। मैं अब तक 6 विधानसभा और 5 लोकसभा के चुनाव जीत चुका, 11 जीत चुका, 12वां भी धूमधाम से जीतूंगा, चिंता मत करना। और दिल्ली जाके भी आपकी जिंदगी बदलने का जो प्रयास प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में होगा, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत भी करेंगे, हम भी करेंगे। और भारत सिंह जी और हम वर्षों से साथ रहे हैं, ये यहाँ के लिए सौगातें लाएंगे। तो चिंता मत करना, अपन दोनों संग रहेंगे तो दिल्ली में से कहां से क्या हो सकता प्लान करेंगे। पहले भी भारत सिंह प्लान करते थे। नंबर 1, हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा। आप बताओ मेरी बहनों और भाइयों, मत करना। अब संसद में हम लोग भी बैठेंगे तो आपकी सेवा वहां बैठे बैठे भी करेंगे। और केवल बैठे बैठे थोड़ी करेंगे, बीच बीच में आएंगे भी हम मिलने, आपसे मिलने भी आएंगे, आपकी सेवा करने भी आएंगे। और ये आप सबसे प्रार्थना, कोई चूक ना हो। एक एक वोट भारत सिंह कुशवाहा को जाना चाहिए। ये जुनून और जज्बा रखने वाले नेता है, ये आपकी भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है और भाई भी साथ है, चिंता करने की क्या जरूरत है। मिलजुल के इस क्षेत्र के विकास करेंगे। इसे कमल के फूल की बटन दबाए।